अध्यक्ष महोदय साइंस फॉर सोसाइटी डॉक्टर अली इमाम खान, और महासचिव श्री DNS आनंद सर, और आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील सिन्हा और बाकी मेरे प्रिय साथियों, मैं राजेंद्र कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विदित है कि आज एक चर्चा और प्रश्नोत्तरी सत्र का आयोजन किया गया है साइंस फॉर सोसाइटी वैज्ञानिक चेतना दृष्टिकोण के पोर्टल से। है कि झारखंड में जन स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियां, इस पर ये परिचर्चा और हमारे प्रश्नोत्तरी होंगे, जिससे हमारे मुख्य जो स्रोत व्यक्ति हैं डॉक्टर सुनील सिन्हा तो जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और बिना विलंब के मैं DNS आनंद सर से आग्रह करता हूं, सर आप विषय प्रवेश पर अपना विचार रखें। धन्यवाद राजेंद्र जी। आदरणीय वो अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अली इमाम खान, डॉक्टर सुनील सिन्हा और साथियों, यह है साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वैज्ञानिक चेतना व्याख्यान माला का 9वां संस्करण। इसके पहले इन गतिविधियों पे शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पे झारखंड में साइंस फॉर सोसाइटी और वैज्ञानिक चेतना इस तरह की व्याख्यान माला का आयोजन करती रही। यह आजादी का 75वां वर्ष है, जिसे साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड वैज्ञानिक दृष्टिकोण वर्ष के रूप में मना रही है। इस संकल्प के साथ कि वर्ष भर हम झारखंड में वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए, आम लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए काम करेंगे। ये उसी की एक कड़ी। झारखंड, जैसा हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों में बेहद समृद्ध राज्यों में से एक है, लेकिन इसके उलट वह झारखंड ही है जहां लोगों की आर्थिक बदहाली और दूसरी समस्याएं भी काफी गंभीर, इसमें स्वास्थ्य का सवाल भी है। आज स्वास्थ्य के सवाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर सुनील सिन्हा, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, धनबाद से हैं, और इनकी विशेषता एक श्रेष्ठ डॉक्टर के रूप में तो है, लेकिन लोगों से जुड़ाव के स्तर पे, या कहें कि जन विज्ञान अभियान के एक सजग व्यक्ति के रूप में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों से ये बेहद संवेदनशील रहे हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए और इस मामले में एक बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए काम करते रहे। डॉक्टर साहब का पहले तो मैं स्वागत करता हूं। इस विषय पर बात हम आगे बढ़ाएं, इसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट जारी हुई, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2020-2021 की रिपोर्ट, जो हाल ही में आई है। आज ही देखा कि कुछ अखबारों ने इसे जारी किया। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में जो एक गंभीर स्थिति है, इसकी ओर इशारा करता है। कुछ चीजों की चर्चा करूं, इसे फिर डॉक्टर साहब आगे बढ़ाएंगे और हम लोग क्वेश्चन आंसर के शेप में आगे बढ़ाएंगे। यह रिपोर्ट कहती है झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की स्थिति। यदि हम उस रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो यहाँ झारखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के 73% पद खाली हैं, 73% पद खाली हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के, ये CHC में। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC और CHC में फार्मासिस्ट के 51%, 51%, नर्सिंग स्टाफ के 61% तथा लैब टेक्नीशियन के 36% पद खाली।
ये रिपोर्ट बता रही है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की यही रिपोर्ट बताती है कि 2021 की अनुमानित ग्रामीण आबादी झारखंड की जो 2.86 करोड़ है, 2 करोड़ 86 लाख, इस हिसाब से 44%, 44% सब सेंटर, 74% पीएचसी एवं 38% सीएचसी कम है। आबादी के रेशियो में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या काफी कम। और रिपोर्ट आगे कहती है कि 1426 सब सेंटर, 1426 सब सेंटर एवं 59 पीएचसी का अपना भवन तक है। ये तो ढांचागत सुविधा असुविधा की बात रही। भवन की कमी, डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी, दवाइयों की कमी, ये तो एक हिस्सा है, लेकिन इसके अलावे जो दूसरे पहलू भी, निजी स्वास्थ्य के नाम पे लोगों की लूट, या हम कहें कि भाई पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण आम लोगों का फिर झाड़ फूक की ओर जाना, ओझा गुनी के चंगुल में फंसना और इससे अंधविश्वास में वृद्धि। तो ऐसे कई सारे ज्वलंत सवाल हैं हम सबके सामने। बेहतर होगा कि एक विशेषज्ञ के रूप में यदि डॉक्टर साहब इनमें से कुछ चीजों को साझा करेंगे तो हम न सिर्फ हम सबों को, बल्कि इससे जुड़े या जिन तक भी यह संदेश पहुंचेगा, मैसेज पहुंचेगा, वैसे लोग इससे लाभान्वित होंगे, जागरूक होंगे। जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है, वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करना, या हम कहें कि स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करना, हेल्थ अवेयरनेस पैदा करना, इसका एक मकसद भी रहा है। अब इन बिंदुओं पर चलिए शुरुआत मैं ही एक सवाल से करूं, फिर एक सुविधा इसमें है। हम ये चाह रहे थे कि और भी कई मित्र हैं जो यदि इन सवालों को आगे बढ़ाते हैं तो खुशी होगी, बारी बारी से, जो विभिन्न एंगल से। तो मैं पहले प्रश्न में डॉक्टर साहब से पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत करूं, और एक सवाल इन्हीं से, जिन मुद्दों पर अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ा, वो है विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो कमी है या स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। आप तो जुड़े रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, आखिर इस स्थिति में स्वास्थ्य सेवा से वंचित लोग किस तरह से माने इलाज की सुविधा ले पाते हैं, और उनके सामने चुनौतियां क्या है, जो आपने देखा है, आपने महसूस किया है लोगों के बीच जा करके, कि ये जो चुनौतियां हैं, इस अभाव में लोग कैसे फेस कर रहे हैं इसको, लोग कैसे इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या अपनी परेशानियां हल। मैं सर बोल रहा था कि आनंद सर ने सच पूछिए तो मेरा काम को आसान कर दिया है। आप जो अभी अभी जो करेंट जो स्टैटिस्टिक्स और डाटा जो आपने साझा किया, तो अब हम उन आंकड़ों में नहीं जाते हुए, आपका जो सवाल था कि किस तरह से जो इतना सारा जो जिसको बुनियादी जो ढांचागत जो जो कमियां हैं, जो क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल जो 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 डेफिशिएंसीज है हेल्थ सेक्टर में, और जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में खास करके जो गवर्नमेंट जो सेक्टर है। आपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात की, आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात की, जहाँ की स्पेशली डॉक्टर नहीं है, जहाँ नर्सिंग स्टाफ और दूसरे जो टेक्नीशियंस हैं, टेक्निकल जो स्टाफ हैं, उनकी कमी से जो है पूरा हमारा स्वास्थ्य तंत्र जूझ रहा है। और आपने जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात की, तो आप हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि स्वास्थ्य जो 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 सेवा है उसकी जो रीढ़ है, उसका जो बैकबोन है, और जो प्राथमिक स्कूलों की जो स्थिति है, जो कि प्राथमिक शिक्षा का जो कि स्तंभ होता है और जो बुनियाद है, उसकी क्या स्थिति है, शायद बहुत अच्छी नहीं है। दोनों ही की स्थिति, प्राथमिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर
और प्राइमरी स्कूल्स की स्थिति दोनों की एक जैसी है। अब जहाँ तक बीमारी का सवाल है, तो अ, स्वास्थ्य और बीमारी दो चीज है, दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई किंतु विरोधी चीजें। तो हम लोग अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो फिर हमारे ज़हन में क्या आता है? हमारे ज़हन में डॉक्टर, अस्पताल, नर्स और दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिनका कि संबंध शायद स्वास्थ्य से होता ही नहीं। वो स्वास्थ्य का उनका संबंध बीमारी से होता है, और जो कि स्वास्थ्य का विपरीतार्थक शब्द है, विलोम है। उसको एंटोनिमस है स्वास्थ्य का। तो हम लोग अगर बीमारी की बात करते हैं, तो फिर बीमारी तो समझिए कि एक जो उसका संबंध फिर हमारे जीवन शैली से है, हमारे ज़िंदगी का जो 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 हमारा जो और बहुत सारे चीज़ें जो 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 सारे जो ज़िंदगी के जो पहलू हैं, उससे कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं। उसमें आपका जॉब है, आपका एजुकेशन का स्टेटस क्या है, हाइजीन का क्या स्टेटस है, न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है, आपका पर्यावरण की क्या स्थिति है, जो जो पानी का जो जो सवाल है, पानी पीने का, पानी का कितना हमारा वो पोर्टेबल वाटर है, कितना वो पीने के लायक है कि नहीं है। तो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा उसका, अब फूड है और जो वाटर है, इन्वायरमेंट है, एयर है, ये सारा उनका संबंध स्वास्थ्य से होता है। ना कि वो, और अगर इसके अभाव में अगर हम कोई कोई गांव का जो आदमी है, जो गरीब आदमी है, अगर वो बीमार पड़ जाता है, तो बीमारी उसके लिए समझिए कि वो अ, एक डबल वहमी जिसको बोला जाता है, डबल वहमी मतलब कि वो दोहरा झटका उसके लिए होता है। एक तो अब वो काम करने की स्थिति में नहीं होता है, तो उसकी आमदनी भी कम हो जाती है। दूसरा कि वो उस पर जो स्वास्थ्य के ऊपर में सारा उसको खर्च आता है, करना होता है। तो अब वो बिल्कुल से वो जो मिडिल क्लास भी उसमें, और दूसरे सारे लोग फिर वो गरीबी रेखा से नीचे स्लिप कर जाते हैं। ये इस तरह से वो डबल वहमी का काम करता है कि आप एक तो आप काम भी नहीं कर पा रहे, ऊपर से खर्च भी, तो आमदनी भी आपकी कम हो गई, ऊपर से खर्च बढ़ गया आपका, प्लस आप उस काम के लायक भी आप नहीं रह जाते हो। तो ये बहुत भयानक स्थिति होती है। कई बार हम लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करते हैं। हम रिटायरमेंट के बाद हम अभी गांव की तरफ रुख कर चुके हैं। अब मुमताज भाई जुड़े हैं, उनका साथ में हम लोग काम कर रहे हैं अभी, और हमारा एक प्रोजेक्ट भी है, मुमताज भाई भी उसमें आपको बताएंगे। और अभी एक अच्छी बात है आपको कि डॉक्टर श्रीकांत भी जुड़े हुए हैं, इज ऑन द वे टू पटना, और रास्ते में ही हम उनको रिक्वेस्ट किए थे। डॉक्टर बी के पांडे से भी बात किए थे, वो जुड़ नहीं पाए। तो ये अच्छा होता है कि और लोग इसमें हमको एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा। अभी जो जो स्वास्थ्य की बात जब हम करते हैं, तो व्हाट इज हेल्थ, पहली बात तो कि हमको ये जानना होगा कि स्वास्थ्य है क्या आखिर। तो उसके लिए जो WHO का जो डेफिनेशन है, उसको हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, और उसको रिपीट करने की ज़रूरत है। इतना बैलेंस डेफिनेशन है कि व्हाट इज हेल्थ, तो वो स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से तंदुरुस्ती की अवस्था है, ना कि सिर्फ बीमारी और विकलांगता की अनुपस्थिति। उसमें दोनों चीज आता है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड नॉट merely एन absence ऑफ डिजीज और infirmity. So this is WHO definition of health, and this is positive health, और एक सकारात्मक स्वास्थ्य इसको बोलते हैं, जिसे हासिल करना हर एक नागरिक का बिना किसी भेदभाव के वो उनका हक होता है, उनका अधिकार होता है। जबकि जो स्वास्थ्य का अधिकार है हमारे जो कंट्री में, देश में, वो स्टेट लिस्ट में है, वो बुनियादी अधिकार नहीं है हमारा, और उसको कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं रखा गया है। तो अब जो है फिर हम स्वास्थ्य के बारे में कैसे डिमांड कर सकते हैं? तो एक सवाल उठता है, एक आर्टिकल 21 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
जो राइट टू हेल्थ की बात करता है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, नॉट कि सिर्फ जिंदा रहना, किसी तरह से एक जानवर की तरह जिंदा रहना, वो कोई नहीं, एक इंसान की जिंदगी की गरिमा के साथ जीवन जीना, वो हमारा जो संविधान की जो धारा 21 है वो उस बात की गारंटी करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वास्थ्य की जो धारणा है, और जो जो स्वास्थ्य का जो 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 सवाल है, वो जो जो राइट टू लाइफ के साथ जुड़ जाता है। अगर आप स्वास्थ्य को डिनाई कर रहे हैं, मतलब आप राइट टू लाइफ को डिनाई कर रहे हैं। तो कोई भी अभी जो खास करके अभी हमने देखा कि अ, जो इतना बड़ा जो पैंडेमिक हुआ हम लोग का अभी, जो कि पिछले 100 साल के बाद हमारे ये पूरी दुनिया ने देखा था। इसके पहले भी आप देखेंगे कि 100 साल पहले जो आया था स्पेनिश फ्लू का पैंडेमिक आया था, और उस समय कुछ वॉर की स्थिति थी। अभी बहुत कुछ मिलती जुलती स्थिति है। थोड़ा सा हम यहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं आप, कि वो 100 साल पहले आप देखिए पैंडेमिक के साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वो दौर था, और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था उस वक्त। और आप आज भी देख रहे हैं कि ये कोविड-19 पैंडेमिक के साथ साथ अभी भी वॉर दुनिया भर में चल रहा है। अ, और जो है साथ में डिप्रेशन के दौर से अभी गुजर रही है दुनिया, और बहुत भयानक उसका वो जो इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सिनेरियो है। और उस हालत में तो ये जो है स्वास्थ्य, जो 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 फिर से अगर हम स्वास्थ्य पर आते हैं, तो अभी जो जो अ, जो सिनेरियो है वो सिर्फ डॉक्टर जो जो अभी कितना 1000 करीब 1500 1400 1500 या 1000 1600 की आबादी पे करीब करीब जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स को भी अगर मान ले तो करीब 1500 की जो आबादी पर एक डॉक्टर पड़ता है, जबकि वो जो है एक जो 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 रिक्वायरमेंट है कि 1 पर 1000 पॉपुलेशन एक डॉक्टर होना चाहिए। तो ये है। और उसके पहले जो है अ, जो जो ओवरऑल जो है हेल्थ का जो सवाल है, अगर आज जो जो सिनेरियो है, जो स्वास्थ्य जो सेवा की जो बात करते हैं, तो उसमें उसका एक दो एस्पेक्ट होता है। एक होता है जिसको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बोलते हैं, दूसरा क्यूरेटिव एस्पेक्ट बोलते हैं। आपको लगता है थोड़ा सा हम अभी डाइवर्ट कर गए सर का जो सवाल था। और सर नेक्स्ट सवाल हाँ हाँ किया हाँ जाए डॉक्टर सर। साहब, मैंने उसी हाँ में सॉरी सॉरी हाँ सॉरी, हाँ 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 सॉरी हाँ नहीं नहीं सॉरी ठीक है सॉरी, ठीक है, मैं उसमें थोड़ा हाँ सॉरी इंटरवेंट कर रहा सॉरी हूँ कि डॉक्टर सॉरी साहब सॉरी, हाँ एक, हाँ चलिए ठीक है, इसको बढ़ाते हैं आगे। कि एक तो था कि सरकारी अस्पतालों में कहें कि स्वास्थ्य की सुविधा का अभाव है, भवन का अभाव है, डॉक्टरों का अभाव है, ये सरकार की रिपोर्ट पर बात कर रहे थे। और चलिए आपने ये बात रखी कि किस तरह की परेशानियां वहां है। अब इसी के को आगे बढ़ाते हुए दूसरे हिस्से पे आते हैं कि जहां एक तरफ सरकारी अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है और इसके कारण परेशानी हो रही है, वहीं साधन सुविधा के नाम पर निजी अस्पताल के हैं, स्वास्थ्य केंद्र के हैं, ढेर सारे उगाए हैं या खड़े हो रहे हैं। लेकिन लोगों का अनुभव बहुत सुखद नहीं है उन अस्पतालों से। सुविधाओं का अभाव है, वहां बाकी चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन आम लोगों का अनुभव है कि लूट का एक जरिया दरअसल बन गया है। और वहां जाना एक औसत आदमी के लिए मुश्किल है, दुरूह है। तो जहां कोरोना के कारण भी और ऐसे भी जो गहराते आर्थिक संकट का दौर है कि आम आदमी के रोजगार के अवसर कम हुए, उनकी आमदनी कम हुई, वहीं चिकित्सा सेवा महंगी हुई और निजी चिकित्सा क्षेत्र में लूट की वृद्धि। इसे को कैसे देखा जा सकता है और इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस बिंदु को जरा सा हम चाहेंगे कि आप रखें। ये जो सवाल है मेरे ख्याल से बहुत ही टफ क्वेश्चन है, और ये सवाल आपको
हुक्मरानों से पूछना चाहिए, जो कि हम तो माने आप समझ लीजिए कि स्किल्ड लेबर हैं, बस डॉक्टर एक स्किल्ड लेबर ही है सर, बस और कुछ नहीं। वो तो हमारा जो काम है, हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। लेकिन ये जो आपका जो सवाल है, वो कहीं न कहीं व्यवस्थागत सवाल है, व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और ये पूरा जो सिस्टम है जहाँ मतलब लूट पर ही आधारित है। जो पूंजीवाद जो होता है उसको ग्रीड का ही दूसरा नाम है कैपिटलिज्म। और ये पूरा का पूरा उसका एक सिम्पटम है, माने जस्ट एक बीमारी बहुत डीप रूटेड है। और जो जो करप्शन जो है उसका एक जस्ट सिम्पटम है। और उसको जैसे कि फीवर होता है, तो फीवर कोई बीमारी का लक्षण ही होता है, वो कोई बीमारी नहीं होता अपने आप में। बीमारी 1000 कारण हो सकता है उसकी वजह से फीवर हो। तो असल है कि कारण का रूट काउज उसका हमको दुरुस्त करना होगा, ना कि सिर्फ हम फीवर का जो क्रोसिन खिला करके उसको फीवर को थोड़ा देर के लिए तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जहाँ तक है लूट खसोट की जो सिस्टम है, तो वो सिर्फ मेडिकल साइंस में तो नहीं है, बाकी सभी क्षेत्रों में है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उसका बचाव कर रहे हैं। मेडिकल क्षेत्र में है तो बहुत खतरनाक है, बहुत वो स्थिति। और आपने देखा अभी कोविड के टाइम में कि पूरे आपदा में अवसर बनाया है लोगों ने उसको। लेकिन हाँ, कुछ सेवा भी दी है, और उसमें लोग कई डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर शहीद हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ईमानदारी से काम किए, बहुत लोग उसमें शहीद हो गए। दूसरे जो सोशल वर्कर थे उनका भी ये हुआ उसमें। तो अ, ये हर क्षेत्र में है, सिर्फ डॉक्टर को उसमें या जो जो मेडिकल जो प्रोफेशन है उसको सिंगल आउट नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, अगर मेडिकल इस फील्ड में है तो वो कहीं न कहीं बहुत ही शर्मनाक है, बहुत खतरनाक है कि अगर कोई आदमी का बीमारी या उसका मजबूरी का हम फ़ायदा उठाते हैं, उससे उसको और पूछते हैं, तो ये बहुत ही माने स्थिति बहुत ही माने शर्मनाक स्थिति हम कहेंगे कि है। बस यही सर मेरा नहीं, अभी। ठीक है डॉक्टर साहब। अब इसको दूसरी ओर ले जाते हैं कि यहाँ झारखंड की पहचान वैसे तो उद्योग और प्राकृतिक संसाधन के लिए है, लेकिन जहाँ अंधविश्वास की चर्चा होती है तभी झारखंड सामने आता है। डायन हत्या जैसी कुरीतियां अब भी कायम है और भूख से मौत अब भी होती है झारखंड में। तो यदि अंधविश्वास वाले पहलू पर लें, एक तरफ तो डॉक्टर कहें या चिकित्सा सेवा सुविधा का अभाव एक बड़ा कारण है कि लोग मजबूर हो जाते हैं ओझा गुनी के पास जाने के लिए, और कोई भी उनके पास विकल्प नहीं बचता है। ये मामला आमतौर से देखेंगे कि स्वास्थ्य का क्षेत्र न तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर है, या कम सामाजिक संगठन है या जन संगठन है जो इसे मुद्दे के रूप में लेते हैं। इस स्वास्थ्य सेक्टर को, स्वास्थ्य सेवा को किस रूप में इस अंधविश्वास के विरुद्ध लाया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है ताकि अंधविश्वास घटे और एक स्वस्थ समाज का विकास हो। तो अंधविश्वास हटाने के अभियान में हम कैसे देख सकते हैं जन स्वास्थ्य अभियान? देखिए, अंधविश्वास तो सर बहुत है। अभी भी ज़्यादातर लोग कुछ भी गाँव में बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। वो गाँव के खास करके अपने जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं और जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो हमारा जो ग्रामीण जो इलाके से जो लोग आते हैं मरीज, उनका बहुत सारा वो पहले झाड़ फूँक अपना सब कुछ करके ही आते हैं। क्या-क्या ताबीज़ और वो पानी पड़ के क्या-क्या जो भी वो सब आते हैं। और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ वो एक-दूसरे के साथ कि नहीं वहाँ पे कुछ हुआ था, कोई पेशेंट था जो मनगढ़ंत कहानी पूरा की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, उस पर बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा की गई। क्योंकि सर आप हृदय रोग से हैं, हम ये भी चाहेंगे कि डूज एंड डोंट पर थोड़ा सा मुख्य बिंदु बता दें, जैसे कि लोग
अपने स्वास्थ्य को, जन स्वास्थ्य की तो स्थिति देख रहे हैं झारखंड में क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल। तार टूट गया सर आपका। हेलो, आ- तार तार आवाज टूट नहीं आ गया क्या? रही है आवाज नहीं आ राजेंद्र रही, जी, आवाज। आवाज नहीं आ रही। आवाज अपने आप बंद हो गया था। हेलो सर, अच्छा, हाँ आवाज आ हाँ रही हाँ है? सर, अब आ रहे, अब आ रहे, अब आ रहे, हाँ। तो उसी में मैडम बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, पूछते हैं कि आपका मेडिक्लेम वगैरह कुछ है। अगर बोल दिया है तब हाँ तो तो सर, मतलब आपका जो स्वागत सम्मान और देखभाल और उस सारा सिस्टम लग जाएगा। जी यदि जी, नहीं है हाँ हाँ, तो पूछेगा इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, कैसे हम्म, क्या है। तो आनंद सर्विस पर सर, इस मामले में मेरा ये है कि जो आपके चिकित्सक गण फ्रेटर्निटी है, इसमें अगर आप लोगों के लेवल चर्चा होगी सर, नेक्स्ट टू गॉड जिनकी उपाधि दी जाती है आज भी, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट हो ही रहा है, सब कुछ है, लेकिन जो लोग आर्थिक स्थिति जिनकी थोड़ी कमजोर है, वो सर बेहतर इलाज नहीं ले पा रहे हैं सर। और जिससे कारण है कि वो रोगग्रस्त होते रहते हैं। दवा तो सस्ती हुई है पहले से जरूर, लेकिन बाकी जो जांच वगैरह है, जो जांच की सुविधा है आपके हृदय रोग से संबंधित, उसमें आप लोगों की तरफ से सर क्या क्या प्रयास हो रहा है, यदि आपके फैसिलिटी में, तो वो हम लोग जानना चाहेंगे। और इसके बाद डूज एंड डोंट्स, जिससे कि हम लोग भी लाभ बच्चे। देखिए पहले हम आपका डूज एंड डोंट्स पे बात करते हैं। माने उसमें जो आ, एक ही मंत्र है सर, आप याद कर लीजिए कि 2 लाइन में उसको हम समाप्त कर सकते हैं। हाँ, हेलो सर, सुन रहे हैं ना? हेलो, यस सर, सुन रहे हैं ये सर। हाँ हाँ हाँ, तो वो आप मंत्र क्या है? वो पूरे स्वास्थ्य का मंत्र है कि आप चिंता को विराम दीजिए। पहला चीज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस जो है सबसे बड़ा, उसका भी स्ट्रेस मैनेजमेंट फिर एक अलग विषय है, वो मानसिक स्वास्थ्य पर फिर हम अलग से उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो एक पहला मंत्र है कि चिंता को विराम, जुबान को लगाम। आप आप जो है अपना जुबान पर लगाम का मतलब है कि आप खान पान से है, आप दो ही चीज है, सेहत या स्वाद। चॉइस इज योर्स, है ना? हेल्थ और या टेस्ट। तो आप उसमें आपको चुनना है कि आप स्वाद से अपना भोजन को ही आप दवा बनाइए, नहीं तो दवा आपके लिए भोजन बन जाएगा। टाइम विल कम कि इतना सारा बीमारी और इतना सारा दवा, फिर आपको फिर वो सजाए दवा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सजाए दवा। तो आपको हम भी नहीं चाहते कि आपको हम सजाए दवा दें या उसके लिए मशवरा दें आपको। तो वो है कि चिंता को विराम, जुबान को लगाम। और इसमें और एक चीज है, जुबान को लगाम मतलब कुछ ऐसी बात भी हम ना बोले, मैंने उसका मतलब जुबान से वो भी है कि जो हाँ जिससे कि हमारा खुद का टेंशन हो, हम दूसरे को भी टेंशन दें, तो कुछ उससे भी थोड़ा सा बचना चाहिए। पर निंदा पर चर्चा से भी बचना चाहिए। उसको बांग्ला में पीएनपीसी बोलते हैं उसको, पर निंदा पर चर्चा। तो पीएनपीसी से भी परहेज करें। तो ये मंत्र है। और दूसरा है पैरों को गति और बुद्धि को मति। अरे बस वाह, क्या बात है। ये चिंता पैरों को की विराम, गति, बुद्धि पैरों को को मत। गति, बुद्धि को मति। जुबान, चिंता को विराम, जुबान को लगाम, पैरों को गति और बुद्धि को मति। तो ये वाह, मेरा मंत्र है जो कि इन ब्रीफ। और फिर तब आपको, हमको लगता है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। करेक्ट। और अगर जहाँ तक आप हृदय रोग के बारे में है, तो फिर वो एक बड़ा सब्जेक्ट है। हृदय रोग पर फिर अलग से हम चर्चा कर सकते हैं। वो मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। हृदय रोग इज वेरी क्लोज टू माय हृदय, बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट। और हार्ट फेलियर है बहुत सारा, जो हार्ट का, हार्ट अटैक से कैसे बचें, इस पर हम अलग से व्याख्यान इस पर चर्चा कर सकते हैं। आनंद सर अगर चाहे तो हाँ, हम नहीं उसकी नहीं, अलग से व्याख्या हम लोग करेंगे डॉक्टर, जरूर। अलग से मॉनिटर। हमको लगता है आज जी का जी, जो विषय है, जो जन स्वास्थ्य का जो जन विषय स्वास्थ्य पर है, है कैंडिडेट, हाँ हमको लगता उसी है पर वो है। थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। हाँ हाँ तो फिर आप हाँ, तो वही सर, आप दूसरा आप पार्ट जो मेरे प्रश्न का था सर, उसी पर थोड़ा हाँ, फोकस दूसरा करें। पार्ट जो है कि डॉक्टर का सवाल भी सर वहाँ पे नहीं है, बता रहे हैं आपको। जो लूट खसोट वाली जो बात है, तो एक आप कहावत है, हम लोग बोलते हैं कि एक डॉक्टर जो है ट्रीट करता है पेशेंट,
ए डॉक्टर ट्रीट्स, ही क्योर्स, ही मतलब ऊपर वाला है, वो ही क्योर्स एंड कॉर्पोरेट गेट्स द कैश। जो ठीक है। यही है। तो कॉर्पोरेट को उसको चोर पोरेट बोला जाता है। चलिए, तो उसमें डॉक्टर, ना तो डॉक्टर को कुछ मिलता है ना ऊपर वाला कोई कुछ मिलता है सारा कुछ तो। डॉक्टर बेचारा ट्रीट करता है, वो ठीक करता है ऊपर वाला, और दोनों को कुछ नहीं मिलता है। सारा जो मलाई है किसको मिलता है? जो मालिक है अस्पताल का, जो खोल के रखा हुआ है, पूंजीपति लोग जो है, जो आजकल सबसे अच्छा ही हो गया इन्वेस्टमेंट आपका हेल्थ सेक्टर है, हॉस्पिटल खोलना और ये स्कूल खोलना, इससे बढ़िया आज के डेट में दूसरा कोई ये नहीं है बिजनेस। स्कूल से भी सर हेल्थ हो गया। एक व्यक्ति यहाँ पर पूरा स्कूल चला रहे थे, स्कूल जी को बंद करके हॉस्पिटल खोल दिए। बेलमार्क में बोकारो है, सुने होंगे बेलमार्क हाँ, के बारे में, जो बेलमार्क डॉक्टर उसका सचिव भी सत्य ज्वाइन शिशुआ किए हैं का। उसमें। सर हाँ, वो सत्य स्कूल शिशु, चलाते हाँ थे सर, स्कूल बंद करके हाँ हॉस्पिटल उसका। खोल दिए। जी, मतलब आप सोचिए कि कितना lucrative आज के डेट में बिजनेस है वो, कितना। राजेंद्र जी, और कोई सवाल पूछेंगे क्या? एक सर बार। अब नेक्स्ट और प्रतिभागी हैं, अरुण सर हैं, खान सर हैं, हाँ, और ये खान खान सर तो वो अच्छा देंगे अच्छा, अपना अध्यक्षीय कमेंट। हाँ, मुमताज भाई जुड़े हुए हैं क्या? अब मुमताज मुमताज जी जी कुछ जुड़े हुए हैं, कोई मोहम्मद हाँ। मुमताज हैं। हाँ, मुमताज मुमताज भाई, जी आप कुछ। कुछ बोलना चाहते हैं? मुमताज भाई थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए, आवाज डालें। मुमताज जी अनम्यूट हाँ कर जी लीजिए। सर। हाँ मुमताज भाई जी। चलिए आपका। हाँ जुड़ गए, ठीक है, आइए। हाँ जी। नमस्कार सर सभी को। आज के इस मीटिंग में आवाज आ रही है तो? हाँ आ रहे हाँ, आ रहे आ रहे आ रहे हेलो। आ रहे आ रहे, आवाज आ रही है, आवाज आवाज आ रही है। आ आ रही आ रही रही है है। सर। हाँ जी आवाज आ जी रही जी। है, हाँ 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 तो ठीक ठीक ठीक। जी जी हाँ जी। तो विषय तो बड़ा अच्छा है और काफी लंबा सभी को आज मिलने का मौका मिला है इसी विषय पर। डॉक्टर साहब बहुत ही हम लोग जो बातें करते हैं रोजमर्रा के जिंदगी में, और अभी हम लोग करीब करीब बहुत फ्रीक्वेंसी हम लोगों का मिलने का बहुत ज्यादा है, और हम लोग गंभीर चिंतन में है इस मुद्दे को लेकर के, और तरह तरह की नई नई चीजें जानकारी इकट्ठा भी हम लोग कर रहे हैं नीचे से। तो हम लोगों को एक्चुअली क्या है, जन स्वास्थ्य का मुद्दा तो बहुत पुराना है हम लोगों का। ट्रांसपोर्ट सोसाइटी हो, ज्ञान विज्ञान समिति हो, या ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के माध्यम से हम लोग जन स्वास्थ्य के मुद्दे पर 15-20 सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हालात है 15-20 सालों में, जो पूरा दुनिया भी बदल चुका है और बहुत तेजी से बदल रहा है, और हमारा काम बहुत स्लो होता गया है। रिवर्स गियर में हम चले गए, वो फास्ट फॉरवर्ड गियर में जा रहा है। तो ये जो गैप है वो इन 15 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है बिटवीन हम दोनों के। तो हमारा अभी जो हम लोग बातचीत करते हैं कि स्वास्थ्य का जो अभी बातें सुन रहे थे, उसमें कुछ कुछ दिमाग में मेरी बातें ये आ रही थी कि बेहतर स्वास्थ्य का जो जन स्वास्थ्य का मैटर है, कि हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के, जिस तरह से जो सरकार की नीतियां है, पॉलिसी है, फंडिंग प्रॉब्लम है, और इन सब के बावजूद हम जन स्वास्थ्य को कैसे हम कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ नहीं नहीं, उधर से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ, अनम्यूट बोलिए करना। बोलिए बोलिए हाँ बोलिए हाँ हाँ मुमताज जी। ठीक है। हाँ बोलिए। तो बेहतर स्वास्थ्य का जहाँ तक बात है, तो एक तो अभी आप आनंद सर ने बताया कि इतने पीएचसी नहीं है, एडिशनल पीएचसी नहीं है, इतने टैक्सीनिशियन नहीं है, नर्सेस नहीं। तो एक तो होता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एचआर को बढ़ाना, ह्यूमन रिसोर्सेस को बढ़ाना। तो ह्यूमन रिसोर्सेस को बढ़ाने का मतलब है कि अभी जो सिस्टम है हर एक डिपार्टमेंट में, कि ये तो आउटसोर्सिंग, टेक्नोलॉजी का आउटसोर्सिंग होगा, उसमें फिर बहुत सारी मशीनें खरीदी जाएगी, बहुत सारा कमीशन होगा, उसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी नया नया आएगा। माने एक तरह से हम अगर इसको बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, करना भी चाहिए, बट अभी हम इसको फोकस करने का मतलब है कि कहीं न कहीं हम
कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए स्पेस तैयार कर रहे हैं और हम वो एक जमीन तैयार कर दे रहे हैं बाजार के तरह से बिछा करके उसके लिए कि देखिए इतने जगह पे हॉस्पिटल चाहिए, इतना मशीन चाहिए, इतना ये चाहिए, तो ठेकेदारों की बल्ले बल्ले होगी, टेक्नीशियन का बल्ले बल्ले होगा, इक्विपमेंट्स बनाने वाले का बल्ले बल्ले होगा, लेकिन जन स्वास्थ्य का मुद्दा वहीं के वहीं रहेगा। सो दैट अदर हैंड हमको क्या करना चाहिए, जो हमारा मुद्दा है जन स्वास्थ्य का, कि भाई सवाल ये आता है कि हम बेहतर स्वास्थ्य की परिकल्पना तभी कर सकते हैं जब हमारा बेहतर संस्कृति होगा। संस्कृति का मतलब है कि हमारा कल्चर जो है हमको बेहद बेहतर स्वास्थ्य से दूर रखा है। खान पान का कल्चर हो, पहनने ओढ़ने का कल्चर हो, पूजा पाठ की पद्धति हो, उठने बैठने का संस्कृति हो, बड़े छोटे का बुजुर्गों का साथ बैठना मिलना नहीं होना, आपस में कभी कभी बैठकें नहीं करना, मतलब एक समाज जो है वो विखंडता की ओर चला गया है। दूसरा है कि झारखंड जैसे जगह में खास करके जहाँ एक इन्वायरमेंट का इतने जो ज्यादा फॉरेस्ट्री है, वानिकी है, और यहाँ पे अगर स्वास्थ्य की समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, हमारा फूड अनसिक्योरिटी की समस्या है, तो इस मुद्दे को हम लोगों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा अधिकार है। जब जंगल हमारे हैं तो उसका हवा, उसका उसका सारा चीज जो है, उसकी पानी, हमारी नदियों का पानी, हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर और फ्रेश एयर, जैसे हम कहते हैं ना कि जल है तो जीवन है, तो जल है तो जीवन है और वायु है तो प्राण है। तो जल है जीवन है फोकस कर दिए, वायु को प्राण के साथ जोड़ करके कि जल है तो जीवन है, वायु है तो प्राण है, और प्राण ही नहीं रहेगा तो जीवन का कोई मतलब नहीं बनता है। इस मुद्दे को लेकर के फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए अभी एक रिपोर्ट के बारे में हम कह रहे थे कि पिछले 2 सालों में सिर्फ 110 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट्री का जो है डेवलपमेंट हुआ है झारखंड में, जबकि दूसरे राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक का वगैरह में 650 कहीं पे 100 हुआ है, जो कि कर्नाटका में 155 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट का 2 साल के अंदर जो है वो बढ़ा है, और झारखंड में मात्र 110 बढ़ा है। क्यों? झारखंड इन 20 सालों में जब अलग हुआ बिहार से, उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे प्लान बने, लेकिन फॉरेस्ट्री का कोई प्लान नहीं बना। हाँ, मानते हैं कि फॉरेस्ट्री का प्लान में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत सारा उसमें रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी उसके साथ है, स्टेट को कितना उसमें स्वायत्ता है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या जन भागीदारी के साथ में हम लोग पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडे में इसको शामिल नहीं कर पाए कि भाई हमारे फॉरेस्ट को कैसे बढ़ावा मिले, रिजर्व फॉरेस्ट कैसे बने, हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैसे बने, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हम कैसे करें। एक समय जमुना सिंह थे जब वन मंत्री, उस समय बहुत सारा फॉरेस्टेशन हुआ, लेकिन फॉरेस्ट में प्लांटेशन के नाम पे भी लूट हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच का डिमांड करना चाहिए। तो झारखंड में फॉरेस्ट्री के नाम पे कितना ज्यादा पैसा अभी तक खर्च किया गया, और वो फॉरेस्ट कहाँ दिख रहा है, वो फॉरेस्ट कहाँ गया, वो पेड़ कहाँ गया, वो पेड़ गायब हो गया। करोड़ों रुपए का पेड़ जो है, करोड़ों की संख्या में पेड़ लगा, लेकिन वो पेड़ अभी कहाँ है, वो 4 फीट का भी पेड़ दिखा दे कोई। तो इन सब मुद्दों को भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है इन सारे चीजों को लेके चलना चाहिए। दूसरा कि झारखंड में जैसे है कि एक तो है कि हमारा कृषि क्षेत्र है, हमारा वन क्षेत्र है, हमारे यहाँ तो इन्वायरमेंट का समस्या नहीं होना चाहिए स्वास्थ्य का, लेकिन कुछ माइनिंग एरिया भी है, इलीगल माइनिंग हो रहा है, जिसके कारण से जो है वो पॉल्यूशन हो रहा है। अब माइनिंग में भी पॉल्यूशन का बहुत सारे नॉर्म्स है कि माइनिंग आपको करना है तो उसका सेफ्टी मेजर्स क्या है, क्या क्या हमको सिर्फ सेफ्टी मेजर्स लेना है। एक हाईवा में जो है लगातार कोयला, धनबाद जैसे जगह में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है 50, 30, 40 किलोमीटर में विदाउट ढके हुए, उसमें वो डस्ट उड़ता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजों को माइनिंग कर रहे हैं, गैस रिसाव हो रहा है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माइनिंग का नॉर्म्स है कि ठीक है माइनिंग आप कीजिए, हम माइनिंग को रोक नहीं रहे हैं कि माइनिंग आपको नहीं करना, कोयला आपको निकालना है, माइंस निकालना है, आपको सब कुछ करना है, लेकिन उसका जो सेफ्टी मेजर्स है और जिसपे जो दूसरे के स्वास्थ्य पर असर डालता हो, इस पर हम लोगों को भी काम करने की जरूरत है। हम इलीगल माइनिंग नहीं रोके, बल माइनिंग को एक रेगुलेशन के तहत हो। ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीज। बाकी रहा सवाल की जो सर भी बताए कि बुनियादी जो हमारा अधिकार है उसमें शामिल आज हेल्थ राइट पे नहीं हुआ है, हम लोग लड़े भी थे काफी,
उस मामले को लेकर के। तो अभी हम लोग कुछ काम भी कर रहे हैं कि लोगों को हम कैसे जागरूक करें, और जागरूक करने का मतलब ये हुआ कि भाई वो अपने स्वास्थ्य की समस्या में, और एक तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर और बहुत सारा टीवी चैनल्स जो है, या बहुत सारे अखबारों के माध्यम से विज्ञापन, या प्राइवेट और कॉर्पोरेट, जिसको सर भी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट बोल रहे हैं, तो उस तरीके से उन लोगों का भी चैनल जो काम कर रहा है, उसमें हम कितना लोगों के मानसिक लेवल को बदल सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ है, डॉक्टर आपके किचन में है, डॉक्टर खुद आप है अपने स्वास्थ्य के लिए। क्या आप जीना चाहते हैं, किस प्रकार के जीवन जीना चाहते हैं? तो ऐसे चीजों को लेकर के हम लोग को हेल्थ काउंसलिंग की जरूरत है, और कुछ कुछ पॉकेट में अभी हम लोग काम भी कर रहे हैं। अपना एक हॉस्पिटल के माध्यम से डॉक्टर साहब है हमारे साथ, कुछ कुछ गांव को हम लोग मॉडल गांव, और उसको हम लोग ये कर रहे हैं कि लिमिटेड जोन कैसे बना सके। तो यही सब प्रयास है, और कुल मिला करके है कि सिर्फ पीएचसी का संख्या बढ़ जाना या मैन पावर बढ़ा देना कोई समस्या नहीं है। उससे ज्यादा कहीं ना कहीं अभी देखिए धनबाद में सरकारी जितने भी अस्पताल हैं, उसमें जितनी मशीनें खरीदी गई, उसका टेक्नीशियन का बहाली नहीं हुआ। वो मशीन करोड़ों रुपए का मशीन डीसी में, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी का मेंबर में था उस वक्त, तो डीसी ने साफ कहा कि मशीन इतना ज्यादा है, उसको कोई चलाने वाला नहीं, उसको उसका कोई टेक्नीशियन का बहाली नहीं है हमारे पास में। तो ये सरकारी संस्थाएं खुल तो जाएगी, और ऑपरेटर्स आ जाएगा, क्योंकि उसमें कमीशन है, पैसा वो बाहर से आउटसोर्सिंग करके आ जाएगा। कंपनी तैयार है कि आप हमसे ये सामान खरीदिए, और सामान खरीदा जाएगा, लेकिन एचआर नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होगा, बहाली नहीं होगी, टेक्नीशियन का नहीं होगा। ये सारा लोग चला जा रहा है सीधे सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और उसके पास में कुछ है नहीं, और वही सब मेरी जरूरत है। तो कुल मिला करके हमको लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया और प्लांटेशन को अभी बहुत अच्छा है। इन्वायरमेंटल डे जो है वो 5 जून 6 जून को होने वाला है, तो हम लोग इसी को रेज कर सकते हैं, आर्टिकल्स के लिख करके हो, कहीं पर कैंप करके हो। अभी तो एपीएसएल में लोग जाएंगे, और फॉर्चुनेटली मेरा और डॉक्टर सर का, सुनील सर का भी प्रोग्राम था, बट हमारा कुछ बाध्यता है जो नहीं जा पा रहे। तो वहां से लौटने के बाद हम लोग इसको जून में कर सकते हैं कि हम लोग हेल्थ और एनवायरमेंटल इश्यू को रेज करके, ऐसे तो बहुत सारे ठीक है मुमताज जी, बाइंड अप कीजिए। हाँ, बाइंड अप कर दीजिए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक बढ़िया सा ये करके इसको हम लोग ये कर सकते हैं। धन्यवाद राजेंद्र जी। सभी को नमस्कार। अध्यक्षीय भाषण के लिए मेरा एक और रिक्वेस्ट था, डॉक्टर श्रीकांत अगर जुड़े हुए हैं। ओह अच्छा, कुछ कहेंगे? सर को हाँ थोड़ा सा जरूर वेलकम। हम रिक्वेस्ट किया है सर को। नहीं, स्वागत है। हाँ श्रीकांत बॉस, हेलो सर। हाँ श्रीकांत सर, म्यूट है उनका। अच्छा हाँ, अनम्यूट कर लीजिए बॉस। ओ आप लोग म्यूट किया हुआ है। हाँ हो गया ना, अच्छा ठीक हो गया। हाँ श्रीकांत बॉस, हाँ ठीक, वीडियो ऑन कर लीजिए सर। हाँ भाई सब लोगों को नमस्कार। अभी ट्रेवल में ही हैं हम ना, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, भाभी जी को भी प्रणाम। ठीक है, हाँ बॉस बोलिए। हाँ बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी बातें हुई। However, the point is to change it. Philosophers have सारे सवाल अंत में पॉलिटिकल हैं, और एक ही सवाल है और एक ही जवाब है, और सब लोग जानते हैं। बहुत कठिन है जी। उसके लिए जन संगठन, जन आंदोलन, सब तो एक ही जगह से पैदा हुआ, शाखाएं हैं ये जो। हेलो, हाँ बोलिए। मतलब ये सारे सवाल, ये तो एक बड़े पेड़ की शाखाएं हैं जी। उसमें हेल्थ भी है, उसमें
पर्यावरण भी है, उसमें जंगल भी है, उसमें सब है। नहीं। जी और हेल्थ, स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सारे तत्वों का रिफ्लेक्शन होता है उसमें। मतलब ये अल्टीमेट प्रोडक्ट। सब कुछ ठीक होगा। आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर हाँ क्लियर। हाँ मेरे ये कह रहे हैं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जो है वो सभी चीजों से का अंतिम प्रतिफल है। बिल्कुल। वो पर्यावरण का सवाल हो, जंगल कटने का सवाल हो, हेल्थ में स्टाफ की कमी हो, करप्शन है, बजटरी एलोकेशन है, मतलब वो आदमी ये सब है। तो कहने का है कि वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जहां तक परिवर्तन का सवाल है उसके लिए जब तक जन संगठन नहीं बनेगा और पॉलिटिकल लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आइसोलेशन में ये लड़ाई थोड़ी होगी। इट शुड बी पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फाइट। नहीं? हेलो? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। है ना? हाँ मतलब ये जैसे आता है। बजट, जैसे जैसे पहला सवाल शुरू हुआ था कि जी भाई सर। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, तो वो दो बात पर है। जन दबाव देना होगा, एक तो बजटरी एलोकेशन के लिए, और दूसरा जो करप्शन नीचे एकदम सब सेंटर लेवल पर हो रहा है, सब सेंटर लेवल पर हो रहा है, आ रहे हैं जरा शुरू होना, सब सेंटर लेवल पर जो हो रहा है, तो उस जगह पर वहां गांव का जन दबाव नहीं रहेगा तो उसको करेक्ट नहीं ऊपर से किया जा सकता है। तो वहां जन संगठन हो, जन दबाव हो, उसी से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बेनिफिट कर रहे हैं उसको रोकने के लिए जन स्वास्थ्य सुविधा जो है वो इम्प्रूव करेगी, तभी वो उसको, ये तो पूंजीवाद का एक पूरा पैटर्न है। उसमें स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा की बात हो, वो उसको हम लोग कर्व नहीं कर सकते हैं। तो उसको अल्टरनेटिव उपलब्ध कराएं, या तो बेयरफुट डॉक्टर के माध्यम से उस तरह से कराएं, और जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो, उसमें करप्शन रुके। तो मतलब मेरा ये समझ है। तो मिला जुला के अगर लॉन्ग टर्म काम की बात है तो धीरे धीरे छोटे छोटे संगठन अगर बना सकते हैं तभी मतलब कुछ रिजल्ट निकल सकता है। और इसमें जो भी जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं उनका सहयोग तो होना पड़ेगा। नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो और गपशप करने के लिए ठीक है, लेकिन मतलब फंडामेंटल चेंज लाने के लिए तो बहुत बहुत सारी सारी बातें क्लियर हैं और सब लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बोले? ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत धन्यवाद गंभीर, डॉक्टर साहब। जी जी बहुत गंभीर है समस्या, इतनी गंभीर है, जी जी इतनी गंभीर है कि गंभीरता की क्या बात करें। जी एड़ियां जी जी। रगड़ के मर रहे हैं लोग। हाँ नहीं नहीं डॉक्टर घर साहब, चलो। घर द्वार में एक आदमी बीमार पड़ता है तो आदमी अपना जमा पूंजी सारा बेच के, पुश्तैनी जन बेच बाच के सब खत्म हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है एक फैमिली। कितना मतलब इतना दुखद है कि उसका वर्णन करना भी जी 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 जी, बिल्कुल और बिल्कुल। अपने आप को दुखी करना होगा बिल्कुल। हाँ 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 हम लोग भी पीड़ा में हाँ। शामिल और शामिल सुनील जी होना जैसा चाहिए। बोले, ये हाँ, बात है कि इसमें डॉक्टर का रोल नहीं है ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉरपोरेट जिसमें ड्रग इंडस्ट्री शामिल है, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले शामिल हैं, मतलब बहुत बड़ा ये एक माफिया चल रहा है। और दुख थोड़ा सा डॉक्टर होने के नाते ये होता है कि डॉक्टर ही सामने टारगेट पर दिखता है, लगता है सब डॉक्टर ही कर रहा है, वही लूट रहा है। ये एक जो भ्रम होता है। ये तो ऐसे ही हम बाय दी वे बोल दिए क्योंकि हम उस प्रोफेशन से हैं। हम लोग ये नहीं कहते, मेरा कहना ये नहीं कि डॉक्टर का कोई रोल नहीं है, लेकिन मूलतः वो हॉस्पिटल से जो अटैच्ड है, बड़ा मजबूर है। जानते हैं इमरजेंसी में डॉक्टर ऑडिट होता है कि इमरजेंसी ड्यूटी में थे 5 आदमी, तुम आया, तुमने 3 को भी आईसीयू में नहीं डाला, 4 को भी इंट्रावेनस फ्लूइड नहीं लगाया, कैसे अस्पताल चलेगा जी, कैसे तुमको तनख्वाह देंगे? ये आप बीती सुनी है मैंने बड़े हॉस्पिटल में काम करके आए लोगों को। और हमारी सेवा तो जिंदगी झारखंड सरकार के हेल्थ सर्विस में गुजरी,
तो उसका कहानी तो खैर सभी सरकारी विभागों की तरह वो भी है, कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं करता है, करप्शन हाइट पर है। चलिए और समय नहीं लेंगे, जी काफी नहीं नहीं ठीक है डॉक्टर, चलिए थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर श्रीकांत सर। चलिए आपकी हाँ बातों चलिए अध्यक्ष सच बातों के भाषण लिए के आपको लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, अध्यक्ष अब आज से के इस अंतिम कड़ी की ओर बढ़े आनंद सर। अध्यक्षीय भाषण करा लीजिए। अध्यक्षीय भाषण के ठीक है। अब मैं अपने साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर अलीमाम खान से आग्रह करता हूँ कि सर आप आज की इस परिचर्चा जो वार्तालाप हुई उस पर सर अपना महत्वपूर्ण विचार रखें। डॉक्टर खान। धन्यवाद राजेंद्र जी, डीएनएस आनंद साहब, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर श्रीकांत, राजेंद्र जी, अरुण जी, मुमताज और ममता कुमारी और जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सबों के प्रति मैं साइंस और सोसाइटी झारखंड की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। आपने वक्त निकाला इसके लिए और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए इस प्रोग्राम से जुड़े और बहुत कुछ ऐसी बातें आपने बतलाई जो बहुत जरूरी हैं और लोगों को जानना चाहिए। आनंद जी ने शुरुआत की थी, जो हेल्थ सर्वे आया है उसके मुताबिक झारखंड की हालत क्या है उसको लेकर कर सके, और आनंद जी ने तो एक सर्वे की बात की है। आप जितने भी सर्वे उठा के देख लें, ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में जो सर्वे आया है, उसके बाद जो है सो पॉवर्टी के सवाल पे जो सर्वे है, इसके अलावा लाइवलीहुड आजीविका के सवाल पे जो सर्वे है, रोजगार के संबंध में जो सर्वे है, जो आईएलओ की रिपोर्ट आई है, वो सब किसी तरह से उत्साह नहीं बढ़ाती है। तो ये तो बड़ा यानी आंकड़े तो ये कहते हैं कि जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप, हर क्षेत्र की हालत बहुत खराब है। वैसे पीठ बहुत थपथपाई जा रही है कि देश तरक्की कर रहा है, हम विकास के नए जो है सो कीर्तिमान बना रहे हैं। तो ये भी कोई नया नैरेटिव नहीं है। एक बहुत मशहूर नारा था 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था, द नेशन इज ऑन मूव, द नेशन इज ऑन मूव, राष्ट्र जो है सो प्रगति पर है। अब ये प्रगति का जो शोर है उसके सुनने के हम तो इतने आदी हो गए हैं कि शायद अब जो दूसरा शोर होता है तो चाहे जितना जोरदार ढंग से और जितने पावरफुल माध्यम से किया जाए तो बहुत कारगर अब नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब ने जो अपनी बात की शुरुआत की, बहुत सख्त शब्दों में कहा कि हेल्थ जो है वह अलग मामला है और बीमारी अलग है और ये एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन हम आम तौर से जो आदमी है, जो लोग हैं, वो जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उनके दिमाग में जो बात होती है वो डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल, उसके इक्विपमेंट्स, दवाइयां वगैरह वगैरह की बात होती है। तो ये सब बीमारी और उसको ठीक करने के लिए या उसको रोकने के लिए है नहीं। लेकिन ये भी सही है कि आदमी अगर बीमार नहीं हो, उसकी बीमारी को पहले रोक दिया जाए या बीमार होने पर उसका अच्छे ढंग से उपचार हो जाए तो वह आदमी भी एक बार फिर स्वस्थ हो जाता है। तो किसी न किसी रूप में वो सारी चीजें भी जो है सो आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट हो ना हो, इनडायरेक्ट तो जरूर जुड़ी हुई है। लेकिन स्वास्थ्य का बहुत व्यापक अर्थ है और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वह पब्लिक वेलबींग से जुड़ा हुआ है। पब्लिक वेलबींग से मतलब हमारा है पीपुल्स वेलबींग, लोगों
के जो है ने कि खुशहाली, तरक्की उनके सुकून, चैन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए इसके लिए वैसी सारी भौतिक के स्थितियों का, परिस्थितियों का, संरचनाओं का होना जरूरी है, जिससे आदमी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अपने को केवल सुरक्षित नहीं समझे, बल्कि ये समझे कि वह उस स्थिति में है या वो स्थितियां उपलब्ध हैं जिसके तहत वो अपना सबसे अच्छा जो है सो समाज और देश को दे सकता है। और तब इसमें जुड़ जाता है साहब के आपके की खाद्य सुरक्षा क्या है, न्यूट्रिशन का मामला भी इससे जुड़ जाता है, यानी पोषाहार की हालत क्या है। अब अगर हमारे बच्चे जो है सो कुपोषण का शिकार होंगे और महिलाएं अनेमिक होंगी, अनीमिया का शिकार होंगी, तो स्वस्थ तो नहीं कही जाएंगी। आंकड़े तो यही बतलाते हैं। उसके बाद है कि आप कोई ना कोई काम करें, कोई व्यसन हो, आपका वोकेशन हो, जिससे आपकी आजीविका मिलती हो और आप एक सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं। और उसमें भी जब आप काम कर रहे हैं तो काम करने का जो कल्चर है, जहाँ वहाँ का जो वर्क कल्चर है वो ऐसा है कि वो आप काम करने में आनंद महसूस करते हैं, यू फील प्लेजर। तो ये सारी चीजें जो है तो स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है। और फिर काम करने के बाद है कि जो है सो आप अपनी पसंद के मुताबिक जो है अपना मनोरंजन से लेके जो उसके सारे सांस्कृतिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, वहां जुड़कर वो अपने आप को आप एक्सप्रेस करते हैं, सही मानों में एक्सप्रेस करते हैं। और इस तरह से एक बेहतर जो नागरिक है, क्योंकि स्वस्थ होना नागरिक होना है, अस्वस्थ होना ही जो है सो प्रजा हो जाना है, क्योंकि प्रजा होने का मतलब सीधे सीधे जो है सो गुलामी से है। तब फिर आप जो राजा है, जो मालिक है, उसके हुक्म को बजा लाते हैं, आपकी अपनी कोई आवाज नहीं होती है। तो इसीलिए ये जो है सो जिंदगी के जितने भी पक्ष हैं, जितने आयाम हैं, उनसे ये स्वास्थ्य का मामला जुड़ा हुआ है। और इसीलिए एक लेक्चर में या एक साक्षात्कार में इस पे बात पूरी नहीं हो सकती है, मैं इससे सहमत हूँ। और जब हम जन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जन स्वास्थ्य तो एक हमारा ये है कि साहब लोगों को जो है सो स्वास्थ्य और उसके जो मानक हैं, यानी उसके जो पैरामीटर्स हैं, उससे न केवल लोगों को सजग किया जाए, बल्कि अपने आसपास के इलाके को वो साफ कैसे रखें, हाइजीनिक कैसे बनाएं, पर्यावरण की रक्षा कैसे करें, पीने लायक पानी उनको कैसे हो, बढ़िया अच्छा भोजन है ना, न्यूट्रिशियस भोजन कैसे मिले, ये सारे चीजें इससे आपको जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से जो हमारी जो भी पॉलिसी है देश के लिए, समाज के लिए, वो सारे सवाल जो है तो स्वास्थ्य के सवालों से जुड़े हुए सवाल हैं। और इस पर हमको लगता है कि एक अच्छी खासी चर्चा की जरूरत है। समय समय पर जन स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होती रही है, अभियान भी होते रहे हैं। और इसमें जो है सो आपको जिसको कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली भी होती है। मैं 2 बार तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जा चुका हूँ, डॉक्टर सुनील भी मेरे साथ एक बार रहे हैं, तो वो अभी तजुर्बा है। और वो नारा ही था कि साहब जो है सो हेल्थ फॉर ऑल जस्ट नाउ, सबों को स्वास्थ्य और अभी। लेकिन ये अभी भी सपना है और शायद इसके लिए जो संघर्ष है वो अभी संघर्ष कहीं ना कहीं अधूरा है। तो जन स्वास्थ्य पर काम करने के लिए उस संघर्ष को और बढ़ाना, मजबूत करना, लोगों को जोड़ना और लोगों तक ले जाना जरूरी है। हमारे सारे वक्ताओं ने इसके ऊपर बातचीत की है। हमें यह भी जो है सो इसके साथ बात करने की जरूरत है कि जो स्वास्थ्य के, अब देखिए बहुत सीधी सी बात है कि शिक्षा पर हम 3% से कम खर्च करते हैं और स्वास्थ्य पर 1% के लगभग हमारा खर्च होता है, जो बजटरी एलोकेशन है। अब आप साउथ एशिया के देशों से कंपैरिजन कर लें, अपने पड़ोसी देशों से कर लें या विकसित देशों से कर लें, हम बहुत पीछे हैं। तो फिर जो बात आनंद जी ने शुरू की थी कि साहब
आधे डॉक्टर, आधे पैरामेडिकल स्टाफ, 1/3 नर्सेज और सारी चीजें जो कमी है, तो इन सब के लिए तो पैसे चाहिए ना। और इन सब की आवाज उठाने वाले तो अभी जो है ना फार्मा जो वो आपको टेक है या जो एडुटेक है, यानी एडुकेशन के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात हो रही है, मेडिसिन और हेल्थ के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, उसके लिए तो बड़े बड़े दुनिया के पैमाने पर मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, नेक्सस बने हुए हैं, उनका एक दबाव भी सरकार पर है और उसी दबाव के तहत हमारी जो है ये स्वास्थ्य पॉलिसी हो या शिक्षा पॉलिसी हो, वह भी प्रभावित होती है। और शायद इसी का नतीजा है कि आज ये जो है सो स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाने से ज्यादा जोर इस बात पर है कि साहब जो है सो स्वास्थ्य बीमा हो, जिसका अब तक की रिपोर्ट तो यह बतलाती है कि जिसका फायदा जो है सो स्वास्थ्य बेहतर करने में तो बहुत कम ही है, लेकिन जो बीमा कंपनी है उनके फायदे काफी हो रहे हैं। तो पब्लिक के वेलबींग की जब आप बात करेंगे और पब्लिक गुड की बात करेंगे, तो साहब पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और जो पर्यावरण का सवाल है, वो उसको आप किसी लिहाज से भी इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। कल्चरल जो सवाल है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनको आपको साथ लेकर चलना होगा। इसलिए जन स्वास्थ्य के स्तर पर जो लड़ाई है, वह जो शिक्षा के स्तर पर लड़ाई है, जो सांस्कृतिक स्तर पर जो आंदोलन है, जो पर्यावरण के सवाल पे आंदोलन है, वह इनसे जुड़ी हुई है और इनको एक साथ मिलकर काम करने की भी जरूरत है। अब सरकार के यहाँ देखिए टर्सरी सिस्टम है, आपको ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, रेफरल हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन अब उसके बरक्स आप देखेंगे कि प्राइवेट में क्या हो रहा है। प्राइवेट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्राइवेट में पॉली क्लिनिक, प्राइवेट में आपको जो है ग्लोबल हॉस्पिटल जैसी चीजें सामने आ रही हैं और उनका अपना एक अट्रैक्शन भी है। और आज जो हमारा मिडिल क्लास है वह पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन से दूर जा चुका है, वह अफोर्ड कर पाता है तो वो वही जाता है। तो सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल से जिनके सरोकार है, वो अपनी रोजी रोटी के सवाल पर आजीविका के मामले में इतने उलझे हुए हैं कि उनकी कोई और आवाज ही नहीं है। और यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियां इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती हैं। इसको कभी भी मुद्दा जो है सो राजनीति का वो जो है ना महत्वपूर्ण मुद्दा ही नहीं बन पाता है, न चुनाव ही का जो है महत्वपूर्ण मुद्दा बन पाता है। तो हमें इसको भी समझना होगा कि जन स्वास्थ्य स्तर पर जो आंदोलन है उनकी एकजुटता, और वह जब तक जनप्रतिनिधियों पर दबाव नहीं बनाएंगे, यह जो है सो मुद्दा नहीं बन सकता है। उसके लिए जो है सो जनप्रतिनिधियों पर एक दबाव बनाना होगा। जन स्वास्थ्य अभियान की तरफ से एक जो है सो पीपुल्स चार्टर ऑन हेल्थ जारी किया गया था और उसको लेकर करके जनप्रतिनिधियों से बात हुई थी। उस समय उसका असर पड़ा कि ये बात सुनने में आई, लेकिन फिर वो मामला जो है कहीं न कहीं पीछे पड़ गया। तो जो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो नहीं। मुझे लगता है कि चर्चा में और आगे भी बात होनी चाहिए और इस सवाल पे बात होना चाहिए कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, वह लोगों के स्वास्थ्य की बेहतरी में कितना कारगर है।